नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में वो है रिमाइंडर थ्योरम। इस टॉपिक के हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पिछला रिवाइज कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, अगर 4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको राइट करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ओके, सो इट विल कम लाइक दिस। So this 2 we call divisor and this is dividend and this portion is called quotient and this number we call 0 like this. Divisor, dividend, quotient and remainder. Okay. So जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अगर हम डिवीजर कोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो वो हमारा डिविडेंड के इक्वल आएगा। ओके, तो ये जो है हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी आप लोग को याद है तो अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, रिमाइंडर थ्योरम। सो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is pa. यह थ्योरम हमारा कह रहा है। ओके, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं कि थ्योरम होता क्या है। थ्योरम हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, सो हमारा क्लास 9 का ये पहला थ्योरम है। आगे हम लोग को बहुत सारे थ्योरम मिलेंगे क्लास 9 में जो कि हम लोग को आगे पढ़ना होगा। सो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है, ओके, और एक हमारे पास रियल नंबर a है। अगर px को हम लोग x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं जिसकी जो डिग्री है वो इक्वल टू 1 है, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो pa आ रहा है। ओके, तो ये हमारे थ्योरम बोल रहा है कि px पॉलिनोमियल है। अगर उसको हम लोग x माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है pa आ रहा है। तो pa यहाँ पर a जो क्या है, ये a हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस ही है। तो x माइनस a इज इक्वल टू हम लोग जीरो करेंगे, इसका जीरोस हम लोग फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल का, तो ये हमारा a के इक्वल आएगा। इसी a को हम लोग px में पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास डिवीज़र क्या है? x माइनस a है। और कोशेंट हमारा क्या दिया है? कोशेंट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कोशेंट जो है वो qx है। ओके, और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हमारा ये px है। ओके, जिसकी जो डिग्री है वो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है, और ये हमारे डिवीज़र की डिग्री क्या है? 1 है। ओके, और हमारे पास रिमाइंडर भी दिया हुआ है। रिमाइंडर हमारा pa दिया हुआ है। ओके, सो जो हमारा रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वो हमारे डिवीज़र के डिग्री से लेस होगा, क्योंकि अगर हम x माइनस a को px से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो x है वो सॉल्व हो जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो एक रियल वैल्यू आएगा। तो इस रिमाइंडर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे एक रियल नंबर के इक्वल है जो कि r है। ओके, कोई रियल नंबर r है जिसके इक्वल है, जिसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 0 है।
यहाँ पे x की डिग्री 1 है तो उससे रिमाइंडर की जो डिवीज़र से रिमाइंडर का जो डिग्री है वो लेस ही होगा हमेशा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की डिग्री 0 है तो ये एक रियल नंबर देगा जो कि हमारा r के इक्वल है। अब यहाँ पर हम लोग ने जो ऊपर फार्मूला देखा, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। सो देखिए इस फार्मूले में सबसे पहले क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू डिवीज़र इज हेयर x माइनस a इंटू कोशेंट इज हेयर क्यू एक्स, ओके, प्लस हमारा रिमाइंडर इज व्हाट, r, ओके। अब हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू ए को रख देंगे। ये जो हम लोग ने फाइंड किया है x का 0, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। चलिए तो पुट करते हैं, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ए प्लस आर। अभी देखिए ए से ए हम लोग माइनस करेंगे, किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा। सो 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। अब इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो ये पी ए इक्वल टू कितना हो गया, आर हो गया, ओके। सो हमारा यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव होता है, हैंस प्रूव्ड, ओके। कि हम लोग ने ऊपर देखा था कि जो पी ए है एक रियल नंबर के इक्वल आ रहा है, तो उसी को हम लोग ने प्रूफ किया है यहाँ पर कि जो पी ए आर के इक्वल आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ए हमारा क्या है, इस जो डिवीज़र का जो 0 है वही हमारा ए है। तो उसी को हम लोग ने पी एक्स में एक्स की जगह ए को पुट कर दिया और उससे हमारा रिमाइंडर फाइंड हो गया। तो अभी जो थ्योरम हम लोग ने किया, रिमाइंडर थ्योरम, उस पर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। फाइंड रिमाइंडर, ओके। हम लोग किसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, व्हेन ये जो पॉलिनोमियल है इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये जो पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स है और ये क्या है हमारा, वो जो ये हमारा डिवीज़र है एक्स माइनस ए। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू माइनस 5/2, ओके। अब इसको हम लोग जो x की वैल्यू है इसको हम लोग इस पी एक्स पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू आ जाएगा, ओके। सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पी एक्स इज इक्वल टू इतना, ओके। सो x की जगह हम लोग क्या पुट करना है, माइनस 5/2। इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 5/2 होल क्यूब प्लस माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5/2 प्लस 1, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये देखिए ये p माइनस 5/2 क्या है, हमारा पी ए है ये, ओके। ये हमारा रिमाइंडर है, तो यहाँ से हम लोग का रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 5 क्यूब का 125 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस हो जाएगा, तो ये 25/4 होगा, ओके। प्लस 3 5 जा 15/2, ओके, प्लस 1। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। 125/8 प्लस 75/4 प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ओके, क्योंकि हम -5/2 है ना, तो -5/2 रहेगा, मैंने गलती से प्लस कर दिया, तो यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। अगर प्लस माइनस को लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस कर लेते हैं। तो ये 15/2 + 1, ये भी देखिए हमारा माइनस में ही है। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर देंगे, तो जो भी इक्वल टू आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टर है या कि नहीं। फैक्टर का मतलब है कि अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल हमारा, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। तो इसको हम लोग, इसका हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस फाइंड, +7 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7/3। ओके, अब यहाँ से हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस x की वैल्यू को हम लोग से पुट कर देंगे, 3 × -7/3 का होल क्यूब + 7 × -7/3। ओके, अब इसको सॉल्व करने पे अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तब तो फैक्टर है, या फिर अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। तो इसको कैलकुलेशन आप लोग खुद से करें। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब मैं कर देती हूँ। जो हमारा है ये -343/27 + 7 × -49/3। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, तो 3 × 9 12 अपॉन 27। ये देखिए ये 3 का सॉरी ये 7 ही रहेगा, क्योंकि 7x दिया है। ये हमारा आ गया -49/3। अब देखिए ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं है। सो वी कैन से हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ + 7x। ओके, सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कोई डाउट रहे तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसको हम लोग ने थ्योरम के थ्रू सॉल्व किया। रिमाइंडर थ्योरम जो है उसके थ्रू हम लोग ने रिमाइंडर को फाइंड किया। एक और मेथड होता है रिमाइंडर फाइंड करने का, जो कि हम लोग अब तक करते आए हैं, जो कि क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो इस लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोले तो ये जो इस टाइप से होता है, इसी को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम अभी आप लोग ने देखा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। ओके, धन्यवाद।